हाय एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 6 से लेके 12 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एक्वा। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड एक्वा। कहीं ना कहीं एक्वा फायर प्रिंस का कार्ड है। ओके, ये हफ्ता ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, अपनी लाइफ में अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को फिनिश करने के लिए, अपने डार्क पीरियड को ख़त्म करने के लिए। ओके, दिस इज़ द फायर प्रिंस। कहीं ना कहीं सो मच पैशनेट एनर्जी है कि मुझे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आनी है, मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर होना है, मुझे अपनी लाइफ में शादी करनी है, मुझे अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनानी है बोल के सो मच पैशनेट एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सैक्रल चक्र का कार्ड है। ओके, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द sacral chakra, the orange flower of life, support our ability to flow with our desire, okay, and stimulate our creative power to manifest success and abundance in our life. Okay, see, ये हफ्ता ना कहीं आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए सो मच पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट हो, डिजायरेबल हो, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, सक्सेस को लेके आ सको, अबंडेंस की तरफ बढ़ सको। ओके, तो सो मच पैशनेट, फोकस या फिर गोल ओरिएंटेड टाइप की एनर्जी है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है आर्कएंजल राजियल, स्पिरिचुअल गिफ्ट। थैंक यू राजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माय गिफ्ट एंड टैलेंट। ओके, सी, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में ना जिस भी एरिया में आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, यू आर द गिफ्टेड। ओके, यूनिवर्स ने आपको वो टैलेंट दिया है, वो गिफ्ट दी है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको कोई भी गिफ्ट हो सकता है गाइस, क्रिएटिव गिफ्ट, या फिर कुछ लोग इन्वेंशन करना चाहते हैं वो गिफ्ट। ओके, ये हफ्ता ना आपकी विजन बहुत हाईली रहने वाली है, तो यूज योर इंट्यूशन ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, और अगर किसी के लाइफ में लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अपने टैलेंट से, अपने मैच्योरपन से, अपने उस रिलेशनशिप को बैलेंस कर लोगे। सो डोंट यू वरी गाइस। ओके, सो मच पैशनेट वाली एनर्जी है। अगर मैं ये एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो जस्ट लाइक अ करियर वाइज। ओके, करियर वाइज अगर आप लोग ना जिस भी जॉब में हो तो उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, तो मे बी शायद सर्चिंग कर रहे हो अनदर जो भी आपके ड्रीम जॉब है उसको सर्च कर रहे हो, ताकि पैशनेट सर्च कर रहे हो ताकि आप जॉब स्विच करके उसमें सेटल हो सको। ओके, सिक्योर जॉब बना सको। तो अपने टैलेंट का, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप ये हफ्ता जो भी क्रिएट कर रहे हो, जिस भी एरिया में फोकस हो, यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके, मैनिफेस्टिंग अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस, या फिर जॉब, या फिर कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फोकस होइएगा, एफर्ट डालिएगा। ओके, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, या सक्सेसफुल बना सको, या फिर अपनी लाइफ में तरक्की तक पहुंच सको। ओके एक्वा, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द डीपर पार्ट फॉर यू एक्वा। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में हायरोफेंट का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस, अदरवाइज टॉरस के साथ में डील कर रहे हो। ये कोई फ्रेंड, फैमिली, कलीग कोई भी हो सकता है, या फिर कोई
हेल्प टॉरस पर्सन आके आपको हेल्प करे अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज के प्रति। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज, या फिर हायर नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। जो भी ट्रस्ट रखे हो, फेथ रखे हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ यूनिवर्सल कार्ड। ओके, फेथ रखियो कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओगे, फेथ रखियो कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम लेके आ जाओगे। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट विल ब्रिंग रिवॉर्ड एंड अ मेजर परचेज इज वर्थ मेकिंग। जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था उसका रिवॉर्ड मिल रहा है इस हफ्ते, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, इसीलिए पॉजिटिव आउटकम निकल के आ रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने एफर्ट डाली है और वेट कर रहे थे, ट्रस्ट रखे थे कि नहीं मेरी जो एफर्ट है उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिवॉर्ड मिल रहा है। लव में आपने एफर्ट डाला तो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, पैचअप हो रहा है। और अगर मनी वाइज एफर्ट डाले हो तो मनी आ रही है। जो भी आपने एफर्ट डाला था ना पास्ट में, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। और अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही अगर आप अपने रिजल्ट चाहते हो तो भी एफर्ट डालिएगा तो पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि बिग परचेस भी कर रहे हैं, जस्ट लाइक मे बी शायद बुक्स खरीद रहे हैं, या फिर घर खरीद रहे हैं, या फिर शादी कर रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस हैरोफेंट इज ऑल्सो मैरिज कार्ड ऑल्सो। कुछ लोग हो सकता है कि किसी की लाइफ में मैरिज भी हो रही है, या फिर कोई रिलेशनशिप में कमिटमेंट भी कर रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, पास के जो भी मामले थे ना उसको आप फेस कर रहे हो। ओके, फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं अपने टैलेंट का, अपने मैच्योरिटी का इस्तेमाल कर रहे हो पास के कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए, पास के पर्सन के प्रति, पास्ट के मामलों के प्रति। ओके, लेट्स सी 7 of wand, why this 7 of wand is here? Yeah, tough and trying time. See, tough time ahead. Think long term and make decision accordingly. Avoid negative people in all cost. Okay guys, कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना आप ना जो भी पास के टफ टाइम थे ना उसको फेस कर रहे हो और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। पैशनेट एनर्जी तो है, हर एक चीज़ को आप फेस कर सकते हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में इस हफ्ते। एंड कहीं ना कहीं सिर्फ कॉन्शियस ये रहिएगा कि अपने माइंड में नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पर्सन को अपने से थोड़ा दूर रखिएगा। ओके, मे बी शायद अगर नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव थॉट आपके सामने आए तो मे बी शायद आप हैंडल ना कर पाओ। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो टफ एंड ट्राइंग टाइम। ओके, टफ टाइम है बट कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को आप बहुत कॉन्फिडेंटली फेस कर लोगे ताकि आप अपनी लाइफ में अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने समझदारी से फेस करोगे ताकि सॉल्यूशन लेके आ सको, ताकि अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी जजमेंट का कार्ड है, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पास के मामलों को आप फेस कर रहे हो। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको फिर से एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको किसी भी एरिया में, घरेलू मामले में, लव वाइज, करियर वाइज, या फिर बिजनेस वाइज। ओके, तो देयर इज अ जजमेंट का कार्ड है, तो अगर कोई ऑफर भी आता है, कोई कॉल भी आता है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि वो सपोर्ट भी आता है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल आपको सपोर्ट भेजे ताकि आप फिर से उठ खड़े हो सको। ओके, एंड सी हियर इज द हेल्थ, an excellent time to start an exercise program or diet. Many new friendship are on the horizon. See, middle part of the week में नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव थॉट से बच के रहना है, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में ओके, अगर आपको लगता है कि आपके साथ में कोई सही दोस्त नहीं है तो इस ऑन द हराइजन आपके पास में सही फ्रेंड आ रहे हैं। ओके, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। और अगर किसी के लाइफ में हेल्थ इश्यू भी चल रही है तो यूनिवर्स उसको कोड दे रहे हैं, दवा दे रही है ताकि कुछ लोग हेल्थ इश्यू से भी उबर सके। ओके, अदरवाइज दिस इज द टाइम फॉर गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा ताकि आप हेल्दी रहते हुए अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाने की तरफ जा सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज जजमेंट का कार्ड है। अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रहा था, रियूनियन होना चाहते तो रियूनियन हो रहे हो, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, कोई जॉब शुरुआत करना चाह रहे थे तो यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं ताकि आप फिर से अपनी लाइफ में उठ खड़े हो सको। ओके, रिबर्थ हो सको। वाओ,
तो मैं ये बोलूँगी एक्वा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ द पॉजिटिव, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डालते उसका रिजल्ट मिल रहा है। बट मिडल पार्ट ऑफ द वीक में फिर से पास्ट के कोई मामले, पास्ट के पर्सन, पास्ट के सिचुएशन उठ खड़े हो रहे हैं, बट डोंट यू वरी, आप उसको बहुत अच्छी तरह से फेस कर लोगे, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ द जजमेंट, फिर से यूनिवर्स आपको ना उठ खड़े होने के लिए कोई चांस दे रहे हैं, कोई मौके दे रहे हैं, कोई सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, या रीयूनियन हो सको, या बिजनेस स्टार्ट कर सको, कुछ भी, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। ओह, हिडन पोजीशन में सी, यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। एंड यहाँ पर हिडन पोजीशन में सडन चेंजेस है। जो भी पास्ट के मामले थे, जो भी पास्ट के पर्सन थे, जो भी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न थी, ओल्ड सिचुएशन थी, देयर इज अ एंड, ओके, सडन चेंज। सो डोंट यू वरी, जैसे कि मैंने पहले कहा, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई भी अगर आपकी पास की टफ टाइम है, टफ चैलेंजेस पीरियड चल रहे थे, देयर इज अ सडन चेंज, सो डोंट यू वरी। हिडन पोजीशन में देयर इज अ टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फ्यूचर। यू मे ट्रैवल और होस्ट एन ओवरसीज ट्रैवलर सून, इधर वे ग्रेट सोशल फन अवेट, ओके। क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में आपके पास के मामलों को लेके सडन चेंजेस हो रहे हैं, ओके, या घरेलू मामलों के लेके सडन चेंजेस हो रहे हैं, या फिर कुछ लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेट हो रहे हैं, ओके। बट जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ना, देयर इज द फ्यूचर में वो चेंज आपको अच्छा लगेगा, जस्ट लाइक दिस, ओके। कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि बहुत जल्दी यू नो ट्रैवलिंग करें काम के सिलसिले में, या फिर ग्रोथ के सिलसिले में, या फिर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, उसमें सडन चेंजेस हो रहा है। बट मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में सडन चेंज हो रहा है, जो कि आपके बेटर फ्यूचर के लिए है, ओके। ओल्ड थिंकिंग पैटर्न ख़त्म हो रही है, या फिर कोई घर चेंज कर रहा है, या फिर कोई सिटी ही चेंज कर रहा है, एक आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ओके। बट देयर इज अ सडन चेंज। पास्ट में जो सोचे थे ना वो नहीं हो पा रहा था, बट ये हफ्ते आपको सडन चेंज देखने को मिलेगा। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी ब्लेसिंग है। यहाँ पर आपकी हिडन पोजीशन में सडन चेंज है पास्ट के मामलों को लेके, बट आउटकम में यहाँ पर ब्लेसिंग है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, अपने पुराने ओल्ड सिचुएशन से उभर रहे हो, राइज अप हो रहे हो, कहीं ना कहीं पैशनेट वाली एनर्जी है, ओके, फुल ऑन कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी, ऑफर भी आ रहा है, सोल्यूशन भी आ रहा है, एंड न्यू डोर ओपनिंग हो रहे हैं। एंड सी communication, a reunion could bring love or a rekindling of friendship, a lucky win seem likely। see I told you ना, अगर कोई reunion भी होना चाह रहे थे तो भी reunion हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं reunion होने के लिए, बिजनेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, ताकि वो अपनी लाइफ में रिवॉर्डेड हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सके, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। सी सो मच पैशनेट एनर्जी है, सो मच पैशनेट एनर्जी। ब्लेसिंग है गैस, आउटकम में भी ब्लेसिंग है, तो कम्युनिकेशन कीजिएगा। किसी का काम अगर कम्युनिकेशन का है तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि अपने काम बना सके, राइज अप हो सके, नई शुरुआत कर सके, अपॉर्चुनिटी लेके आ सके, रीयूनियन हो सके, और अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बना सके। आउटकम भी बहुत अच्छा है। तो गैस ये हफ्ता ना अपने टैलेंट का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप अपने सारे काम को बना सको, ओके। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ऑफर आ रहा है, यस, पॉजिटिव चेंज आ रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, जो भी आपने एफर्ट डालता था उसका पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, ब्लेसिंग है, यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, सिक्योर लाइफ बना सको, रीयूनियन हो सको। तो गाइज अपने टैलेंट का, अपने पैशन का, अपने कॉन्फिडेंट का, अपने मैच्योरिटी का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी रेज, प्रमोशन, तरक्की भी चाहते हो तो वो भी लेके आ सको, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी कहीं ना कहीं एम्परर का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज, ओके। अदरवाइज कहीं ना कहीं दिस इज, अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलते, सो मच मैच्योरिटी है, सो मच स्मार्ट वर्क करे, सो मच। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही है तो अपनी स्मार्टनेस से उसको ओवरकम कर लोगे। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, एम्परर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फोकस होकर आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, एक रेज, प्रमोशन, तरक्की चाहते हो। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही है तो उसको ओवरकम करने के लिए यू हैव अ कैपेसिटी। एंड सी दिस इज यू एक्वा, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सी
क्लियर हो रहे हो, मैच्योर तरीके से काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके, तो वन, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। कहीं ना कहीं फोकस, और दिस इज योर फोकस हो रही है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे बेटर फ्यूचर बनाऊँ, कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर करूँ, कैसे अपनी लाइफ में यू नो चॉइसेस लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेके अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाऊँ, कैसे अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाऊँ बोल के। बट बना लोगे गाइस, हैव कॉन्फिडेंट। ओके, एंड सी लक इज ऑन योर साइड, लक इज ऑन योर साइड एंड अचीवमेंट, क्योंकि अभी सैटर्न आप ही के साइड में बैठे हुए हैं, तो जस्ट नाउ इज टाइम फॉर रिवॉर्डेड। ओके, लक आपके साथ में है, अचीवमेंट मिल रहा है, रेज प्रमोशन तरक्की मिल रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सडन चेंजेस हो रहा है। जो भी आप पहले सोच रहे थे कि आपके फेवर में कोई ना रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो अब आपके फेवर में रिजल्ट आने लगेगा। इट्स एक्सीलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। ओके, नेटवर्किंग के जरिए अपने काम बना सकती हो एक्वा, तो नेटवर्किंग का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपने काम को बना सको। एंड कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लाइमलाइट में आना चाहते तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू में भी, जो भी अगर किसी के हेल्थ भी इश्यू चल रही है तो उसमें भी आपको क्योर मिल सकता है। डोंट वरी गाइज, ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में रिकग्नाइज होने का। ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में पहले काम नहीं बन रहे थे तो अब काम बनने का। ये हफ्ता है कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बनाने का। वाओ, लकी 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 एक्वा, लकी वीक फॉर यू आई सेड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एक्वा। सी, गाइडेंस है मिस्टिक, मिस्टिक। ओके, एंड सी दिस इज द ब्लैक horse. Keep charging ahead and don't take no for an answer. Expect miraculous solution to appear. See, कहीं ना कहीं सडनली अगर आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड चल रही है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्ट कीजिए, करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, काम करते रहिए। ओके, बहुत जल्दी आपने जो भी काम किया उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है मिरेकल वे से। ओके, सॉल्यूशन मिल रहा है, एक सडनली सॉल्यूशन मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप एक्ट करते हो तो देयर इज द सॉल्यूशन। ओके, तो एक्ट कीजिएगा, जस्ट लाइक मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता है कि कहीं ना कहीं पैशनेट हो, अपने ड्रीम पे एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो, फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो। ओके, तो सडनली आप लोगों के लाइफ में जो भी काम कर रहे हो उसका रिजल्ट मिल रहा है एंड सोल्यूशन मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो एक्ट करना बहुत जरूरी है, एक्शन लीजिएगा, दैट इज योर गाइडेंस। एक्ट कीजिएगा। ओके एक्वा, आज के क्वेश्चन एक्यूरियस, एक्यूरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्यूरियस मैं यहाँ पर 5 पास रखती हूँ, चूज अ पास, मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाल नंबर 1 से। जिन्होंने पाल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए हेल्पफुल पीपल। पाल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, मे भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर कोई आपके पास में हेल्प मांगने के लिए आते हैं तो हेल्प कीजिएगा, ताकि उनकी दुआओं से आपको हेल्प, ऊपर वाला 10 गुना हेल्प भेज दे। ओके, तो हेल्पफुल पीपल, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अगर जो भी आपने सवाल पूछा है ना, तो आपके आजू बाजू में ही बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पाल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, यस, सारे काम बन जाएंगे, मैं अपनी प्रॉब्लम से उभर जाऊंगा, यस उभर जाओगे, कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा। मेरी लाइफ में मनी आएगा, यस आएगा अगर आप एफर्ट डालोगे। मेरी लाइफ में जॉब मिलेगी, यस मिलेगी अगर आप एफर्ट डालोगे। ओके, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है। थोड़ी देर अकेले में रहिएगा, टाइम स्पेंड कीजिएगा और देखिएगा कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके इनर गॉडेस के जरिए। ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, लुक फॉर अ साइन। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, तो देखिएगा अगर चलते हुए ऊपर से फेदर गिरे तो डेट इज योर साइन कि आपके सारे काम बन जाएंगे। कुछ भी साइंस सिंबलिज्म पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब यूनिवर्स साइंस सिंबलिज्म के जरिए दे रहे हैं।
ओके, तो उस पर ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, अनलाइकली में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने सवाल पूछा है उससे भी बेटर कुछ यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मैं मेरी लाइफ में मैं रियूनियन हो जाऊंगा, जैसे एग्जांपल। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे बी शायद उससे भी बेटर कोई है, तो वो देखने की कोशिश कीजिए किसी किसी के लिए। ओके, तो मे बी शायद आपको ना सवाल चेंज करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 5। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद कीजिए ताकि यूनिवर्स आपकी मदद करे। या फिर आप ही के आजू बाजू में लोग हैं, ओके, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनकी मदद लीजिए। पॉइंट नंबर 2, अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपने सवाल पूछा येस और नो में, तो येस का कार्ड है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है, तो थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, आपको ना साइंस, सिंबलिज्म या किसी की बातों पे ध्यान देना चाहिए ताकि वहां से आपको आपके सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, मे भी शायद आपको ना अपने सवाल चेंज करने की जरूरत है। जो भी आपने सवाल पूछा वो उससे भी बेटर कुछ अच्छा है आपके लिए, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके एक्वा, या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।